72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो आइए आज मैं आपको रेलगाड़ी के द्वारा प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल को पार कराने की एकदम सीधी और आसान ट्रिक सिखाता हूं। तो आप एक सीधी बात याद रखिएगा कि जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल को पार करती है ना, तो यहां पर हम स्पीड बराबर लेते हैं लेंथ अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर लंबाई बटे समय। अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा, इसको एकदम आसानी से हम सॉल्व करते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की स्पीड है, तो ये हमने लिख दिया 72। और यूनिट हमेशा लिखा करो अगर आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का सवाल कर रहे हो, तो यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा। 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो आप बोलेंगे सर जी 220 मीटर है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 280 मीटर है। और आप याद रखिएगा कि जब भी दो लंबी चीजें क्रॉस करती हैं तो उनकी लंबाई हमेशा क्या होती है, प्लस। और टाइम कितना होगा ये आपको निकालना है। अब आप देखिए टाइम ऑप्शन में है, तो ये हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां यूनिट है किलोमीटर पर आवर, यहां यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए ना कितने का गुणा करते हैं, तो आप बोलेंगे सर 5/18 का गुणा करते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 18 से 72 कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 पंजे कितना हो जाएगा आपका 20, तो ये होगा 20 बराबर हो जाएगा आपका 220। और 280 कितना हो जाएगा 500, और बटे कितना हो जाएगा आपका टी। और जब आप काटेंगे ना तो 20 से 500 कितनी बार जाएगा, 25 बार। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम जो होगा ये आपका 25 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। एक और सवाल देखिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अभी मैंने आपको बताया जब भी रेलगाड़ी किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, स्पीड बराबर लेंथ अपॉन टाइम। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है ये है 54 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। अब आप देखिए तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मीटर है, तो आप बोलेंगे सर रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 450 मीटर। और अभी मैंने बताया लंबाई हमेशा क्या होती है, प्लस। और टाइम आपको सेकंड में निकालना है। अब यहां यूनिट है किलोमीटर पर आवर, यहां यूनिट है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए ना कितने का गुणा कर देते हैं, 5/18 का। जब आप काटोगे ना तो 18 से 54 आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 5 कितना हो जाएगा आपका 15, और बराबर 150 और 450 कितना हो जाएगा आपका 600, और बटे कितना हो जाएगा आपका टी। और जब आप काटेंगे 15 से 15 चौके 60, ये 15 से कितनी बार जाएगा, 40 बार 600। तो टाइम जो होगा ये 40 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और सवाल देखते हैं, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। अब अभी मैंने आपको बताया कि जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल को पार करती है तो स्पीड बराबर क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। अब रेलगाड़ी चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो रेलगाड़ी की स्पीड हो गई भैया 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। अब देखिए रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और इन दोनों की लंबाई जो है वो क्या है, बराबर है। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई भी हम एल मीटर ले लेते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी एल मीटर ले लेते हैं, और लेंथ हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। और ये कितने समय में पार कर रही है, 1 मिनट में। और आप सभी जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलेंगे सर जी 60 सेकंड होते हैं। यहां यूनिट है किलोमीटर पर आवर, यहां यूनिट है मीटर पर सेकंड। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 5/18 का गुणा करेंगे तो किलोमीटर पर आवर किसमें बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 18 से 90 आपका कितनी बार जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 बार जाएगा। पचम 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 60 जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 150, और फिर 0 1500 हो जाएगा भैया। और L प्लस L क्या हो जाएगा आपका 2L। तो 2L बराबर 1500 होगा, तो आप काटेंगे 2 से 1500 कितनी बार जाएगा, 750 बार। तो रेलगाड़ी की लंबाई भी 750 मीटर होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 750 मीटर होगी, और यही आपका आंसर होगा। अगर आप ऐसे ही एकदम आसान तरीके से पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो भैया न्यू बैच लिखकर स्क्रीन में दिए गए नंबर 8517851701 पर पूरा भरोसा करके आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। और इस नंबर के द्वारा आपको व्हाट्सएप में जो जानकारी दी जाती है ना, उसे आंख बंद करके आप फॉलो करके
मेरे मैथ्स रीजनिंग के ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एकदम बेसिक और शुरुआत से मैं आपके मैथ्स रीजनिंग की करीब 3 घंटे लाइव क्लास लेता हूं, जिसको अगर आप लाइव ना देख पाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। वैसे तो कोर्स की फीस 499 रुपए है, लेकिन चूंकि आपने इस बैच को इतना प्यार दिया है ना कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इस बैच में 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट हमारे प्यारे प्यारे कंप्लीट हुए हैं, और इसी खुशी में मैं आपकी फीस को 499 रुपए ना करके कर रहा हूं केवल और केवल आज के लिए 349 रुपए, और कोर्स की वैलिडिटी है आपकी 2 साल। तो सिर्फ 349 रुपए की गुरु दक्षिणा में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग दो सब्जेक्ट एकदम शुरुआत से एकदम बेसिक तरीके से पढ़ पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट में अपना प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।